ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में राम मंदिर पर मुख्तसर बहस में हिस्सा लिया। ओवैसी ने लोकसभा में बहस के दौरान बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि मेरा ये ईमान है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी वो इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने 16 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहादत की मजम्मत की थी और इस इनहदामी कार्रवाई में मुलव्विस VHP, RSS और दीगर तंजीमों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम भी आयद किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के ज़िम्मेदारों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। ओवैसी ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस्लामी इमारतों की शहादत तकलीफदा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महकमा आसार ख़दीमा की जानिब से दी गई रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। वो असदुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं या पूरे मुल्क के लिए हैं। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फ़िक्र और नज़रिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मज़हब है? ये वतन अजीज़ सबके मज़हब को मानता है। मेरा मानना है कि इस देश का कोई मज़हब नहीं है। क्या यह सरकार 22 जनवरी को पैगाम देकर यह बताना चाहती थी कि एक मज़हब को दूसरे मज़हब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाज़त देता है? ये पैगाम जो आप इस ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। ओवैसी ने दावा किया कि 6 दिसंबर के वाक़ये के बाद जो फसाद बर्पा हुआ जिसमें मुस्लिम नौजवानों को टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, इन तमाम को बूढ़े होने पर रिहा किया गया। अच्छा, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज़्ज़त करता हूँ, मगर मैं नथुराम गोडसे से नफ़रत करता हूँ। मेरी नस्लें नफ़रत करती रहेंगी क्योंकि नथुराम गोडसे ने इस शख्स को गोली मारी जिसकी ज़बान से आखिरी लफ्ज़ निकले थे, हे राम। असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से हंगामा खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली। मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर, तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर यह बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले, हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज
भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। सर, ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर, मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर,